आज है 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। ग्राम्य विकास विभाग मनरेगा में 100 दिन काम कर चुके परिवार के 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर इन्हें कुशल व हुनरमंद बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण कराने के बाद प्रशिक्षण देने का काम शुरू करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा श्रमिक सिर्फ श्रमिक बनकर न रह जाएं, इसलिए उन्हें उनके इच्छित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट के नए भवन में होगी काशी और गंगा घाट की झलक। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर काशी की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहां प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का संगम होगा। प्रवेश द्वार से घुसते ही लगेगा जैसे एयरपोर्ट पर नहीं गंगा घाट पर पहुंच गए हैं। पोर्टिको में नाव के डिजाइन पर वैदिक मंत्र लिखे होंगे। तकनीक ऐसी होगी कि दिन में बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वाराणसी एयरपोर्ट के डिजाइन 3P पर आधारित है। इस कार्ड से ई बसेस में सफर कर सकेंगे यात्री। शाहजहांपुर में जल्द शुरू होगी ये सुविधा। ई बसेस में सफर करने के लिए अब जेब में नकद धनराशि होने की जरूरत नहीं है। नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से 1UP 1 कार्ड जारी किया गया है। इसको प्रीपेड की तरह एक बार रिचार्ज करवाकर ई बस में सफर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए नगरीय परिवहन की बसेस में किराए के कैशलेस लेन देन के लिए डिजिटल कार्ड 1UP 1 कार्ड की लॉन्चिंग की गई है। गोरखपुर क्लब के सामने बनेगा नगर निगम का जोनल कार्यालय। 9 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर होगा निर्माण। गोरखपुर नगर निगम के जोन 3 का कार्यालय गोरखपुर क्लब के सामने बनेगा। इसके निर्माण पर 9 करोड़ 90 लाख खर्च होंगे। जोनल कार्यालय में कर जमा करने के साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कार्य होंगे। भविष्य में जोन 1 का कार्य भी इसी कार्यालय में होगा। इससे नागरिकों को नगर निगम नहीं जाना होगा। कार्यों का त्वरित निस्तारण और नागरिकों की सहूलियत के लिए नगर निगम को 5 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक जोनल कार्यालय की स्थापना की जा रही है। उद्यमिता और विकास की रफ्तार तेज करने को CD रेशियो बढ़ाएं बैंक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता और विकास कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शासन की योजनाओं को प्रशिक्षण के साथ जोड़कर उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को लोन देने से विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही बैंक के जमा पूंजी में निरंतर बढ़ोतरी होगी। हर 5 साल में चकाचक हो जाएंगी गांव की सड़कें। योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। यूपी में अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी हर समय दुरुस्त नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के चक्र को 8 साल से घटाकर 5 साल करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने साक्षिक का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे हाई पावर कमेटी के पास भेजा जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें ही हैं, जिनकी कुल लंबाई 2,11,597 किलोमीटर है। BHU अस्पताल की OPD में लगेंगे कैमरे। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ पेट्रोलिंग भी बढ़ेगी। BHU अस्पताल सहित परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई। पिछले 3 दिन से सुरक्षा व्यवस्था को चौकस करने पर मंथन चल रहा है। इसके लिए जगह जगह कैमरे लगाए जाने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। कुलपति, चीफ प्रॉक्टर और पुलिस अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर श्री विग्रह होगा आम। श्रद्धालुओं की परिकल्पना से परे रामलला धारण करेंगे रत्न जड़ित तीर धनुष। राम मंदिर दुनिया के सबसे बड़े कंबोडिया के मंदिर से कहीं अधिक सुंदर होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राम भक्त मंदिर को देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। ये दावा राम मंदिर के शिल्पकार आशीष सोमपुरा का है। वो कहते हैं कि 90 के दशक में मंदिर मॉडल देश भर के राम भक्तों के घरों में पहुंच चुका था, इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में बसी छवि को नहीं बदला जा सकता। इसके कारण मूल ढांचे में बदलाव किए बिना उसको विस्तार दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर में होगा दिवाली जैसा माहौल। 5 लाख से अधिक गांव के मंदिरों में जलेंगे दीपक।
नवंबर के बाद फिर से देश में दिवाली जैसा माहौल दिखेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय गांव-गांव रोशनी से सराबोर होंगे। 5 लाख से अधिक गांव के मंदिर दूधिया रोशनी से जगमगाएंगे। विश्व हिंदू परिषद अपने 48 संगठनिक में अपने धर्माचार्य प्रमुखों के माध्यम से भेजे जाने वाले आमंत्रण में इस बात का विशेष आग्रह करेंगे। यूपी की इन 2 बेटियों को डीएसपी बनाएगी योगी सरकार। 3-3 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, सीएम ने की घोषणा। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता मेरठ की गोल्डन गर्ल अनु रानी और पारुल चौधरी डीएसपी बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 3-3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक साइट पर इसकी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 3-3 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश नवरात्र में वीआईपी सीट्स पर कर सकते हैं सपा प्रत्याशियों का ऐलान। इसके पहले कांग्रेस से पूछेगी उसकी डिमांड। इंडिया गठबंधन अब यूपी में सीट बंटवारे को लेकर शुरुआती कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत यूपी में गठबंधन के मुख्य घटक समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सीट्स को उसकी वास्तविक मांग को जानना चाहती है। इस बीच सपा नवरात्र में अपनी वीआईपी सीट्स पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। चूंकि सपा में मुलायम परिवार से जुड़े सदस्यों में कम से कम 6 का फिर से चुनाव लड़ना तय सा है, इसलिए सपा चाहती है कि कांग्रेस भी समय रहते अपने अपने जनाधार या प्रभाव वाली सीट्स बता दे, ताकि सपा उस पर गौर कर फैसला ले सके। सेमी हाई स्पीड रेल के उद्घाटन की तैयारी। पीएम के मंच के पीछे बनेगा वाईफाई रूम। 120 सीसीटीवी करेंगे निगरानी। देश के सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स रेल के उद्घाटन की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं। उद्घाटन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी की अभेद्य सुरक्षा में एसपीजी, कमांडो, पैरामिलिट्री के जवान और अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। मंच और जनसभा स्थल से लेकर 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले चौराहों और प्रमुख पॉइंट्स पर 120 से अधिक सीसीटीवी लगेंगे। सभा स्थल पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनेगा। नोएडा पुलिस के खिलाफ राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। राकेश टिकैत ने कहा कि हम गौतम बुद्ध नगर में किसान के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए। कमेटी ने अब अपना फैसला लिया है कि 21 अक्टूबर को 0 पॉइंट पर एक बड़ी पंचायत होगी। अगर हम सरकार और पुलिस को झूठे मुकदमे का जवाब नहीं देंगे तो ये कल किसी दूसरे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखेंगे। शिक्षकों कर्मचारियों की सैलरी भुगतान पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। समय पर होगा वेतन का भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को समय पर वेतन और एरियर का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। प्रदेश में कुल 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और एरियर भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होने पर शिक्षकों को समय पर वेतन और एरियर का लाभ दिया जा सकेगा। पराली जलाने पर किसानों से लिया जाएगा भारी जुर्माना। अक्टूबर-नवंबर महीने में धान कटाई के वक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त है। योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से नजर रख रही है। योगी सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई भी किसान पराली जलाते पाया गया तो उससे ऊपर भारी जुर्माना लिया जाएगा। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का हुआ अनावरण। भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। 19 फीट ऊंची इस स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय अमेरिकी, भारत और अन्य देशों के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए। 100 करोड़ से चमकेगा झकरकटी बस अड्डा, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। कानपुर के झकरकटी बस अड्डे को अत्याधुनिक बनाने के लिए अगले माह टेंडर होंगे। बस अड्डे को 100 करोड़ रुपए से यात्री सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वातानुकूलित विश्राम रूम, जरूरी सामानों के लिए दुकानें और अत्याधुनिक हेल्थ डेस्क शामिल हैं। पीपीपी मॉडल के तहत झकरकटी को मॉडल बस अड्डा बनाने के लिए पहले भी टेंडर हो चुके थे, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में शर्तें पूरी न होने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया। यात्रीगण ध्यान दें, 45 दिन बाद 50 जोड़ी ट्रेन 7 से कैंट स्टेशन से चलेंगी। यात्रियों को बड़ी राहत।
वाराणसी कैंट स्टेशन से रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। वंदे भारत लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी शटल बेगमपुरा और महानगरी समेत 50 जोड़ी ट्रेन 45 दिन बाद आज से कैंट स्टेशन से आएंगी। कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चौथे चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। यूपी के इन महिला प्रधानों का होगा सम्मान। 17,500 प्रधानों को ट्रेनिंग दिलाएगी योगी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। इसके बाद 16 से 18 अक्टूबर तक मॉडल ग्राम पंचायत के महिला प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अक्टूबर से जनवरी 2024 के मध्य स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से लगभग 17,500 महिला प्रधानों को उनके अधिकारों, नेतृत्व और संचार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कुनबा बढ़ाने के लिए देश भर में बुद्धिजीवी वर्ग से संपर्क करेगी कांग्रेस, चलाएगी अभियान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। रालोद जहां खेलों के महाकुंभ से युवाओं को लुभाने का प्रयास करेगा, तो कांग्रेस भी अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने बुद्धिजीवियों से संपर्क साधने की कवायद शुरू की। इसके लिए खास अभियान चलाया जाएगा। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। दीपावली से पहले होगा 15वीं किश्त का भुगतान। मोदी सरकार द्वारा देश के हित के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर के 9 करोड़ कृषक उठा रहे हैं। दरअसल काफी लंबे समय से पीएम किसान की स्कीम की 15वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। आयुष्मान कार्ड न होने पर इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। जिला पूर्ति अधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक संजीव सिंह के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर से संचालित दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कहा कि अंत्योदय कार्ड धारक व उसमें जुड़े परिवार और बीपीएल कार्ड धारकों के पास आयुष्मान कार्ड जरूर होना चाहिए। यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है तो राशन कतई ना दें। कोटेदारों ने इसका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम कार्यालय ने स्टोर से गायब 300 ट्रांसफार्मर्स का मांगा हिसाब। जिले में गायब 300 ट्रांसफार्मर का मुख्यमंत्री कार्यालय ने हिसाब मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर ट्रांसफार्मर्स के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा। अब अभियंता ट्रांसफार्मर्स की तलाश में जुट गए हैं। बीएचयू अस्पताल में इमरजेंसी से मरीजों को निजी अस्पताल खींच ले आते हैं बिचौलिए। इस तरह से होता है पूरा खेल। बीएचयू अस्पताल में बिचौलियों का गिरोह सक्रिय है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को बिचौलिए खींचकर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, खुद कमीशन लेते हैं। फिर कुछ निजी अस्पताल संचालक मनमाना बिल बनाकर मरीज और उनके तीमारदारों की जेब खाली कर देते हैं। ऐसे मामले बीएचयू प्रशासन के पास आए हैं। इसी का नतीजा रहा कि बीएचयू प्रशासन ने सीसी फुटेज की मदद से 2 महीने के दौरान 100 बिचौलियों को चिन्हित किया है। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 233 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री ने रविवार को गोरखपुर महानगर को 233.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। नगर निगम परिसर में 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मंच पर नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य कूड़े से चारकोल बनाने के 255 करोड़ के प्लांट और सोलर प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।